स्टूडेंट्स वेलकम टू द मैथ्स क्लास एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 6। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है आपने, जिसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। तो हम मान लेंगे माना भुजा की लंबाई x मीटर, क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा x गुना x, इट मीन्स एक्स स्क्वायर। तो हमें एक क्षेत्रफल दिया भी हुआ है, ठीक है। तो हमारे प्रश्न अनुसार क्या बनेगा, ये भी क्षेत्रफल आया है और वो भी क्षेत्रफल दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 441, एक्स इज इक्वल टू 440 का वर्गमूल। यहाँ से पावर हट चुकी है और इधर वर्गमूल बन चुका है। एक्स इज इक्वल टू हमने इसका वर्गमूल निकाला तो कितनी आई, 21 मीटर, यानी कि भुजा की लंबाई हमारे पास 21 मीटर आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी समकोण त्रिभुज में आपको कोण बी 90 डिग्री का दे रखा है। ये समकोण त्रिभुज मैंने बनाई हुई है। ये कोण जो है बी, उसमें 90 डिग्री का है। ए बी सी त्रिभुज है आपके पास। फर्स्ट पार्ट में ए बी दे रखी है 6 सेंटीमीटर और बी सी 8 सेंटीमीटर। आपने ए सी निकालनी है। तो इसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला है वो लगाना होता है, जिसमें आपको कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वही है ये ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, प्लस करेंगे तो 100। इसी तरह से इधर पावर हटाने के लिए ए सी इज इक्वल टू 100 का वर्गमूल, ए सी इज इक्वल टू 10। तो 100 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 10। यहाँ पर आपको वर्गमूल आपकी इच्छा है, बेशक आप भाग विधि से निकाल लीजिए, बेशक आप भाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ कहा नहीं गया उसके बारे में, और निकाल के दिखाना भी आवश्यक नहीं है। निकाल दोगे तो ज़्यादा बेटर है, जैसे यहाँ पर निकाला मैंने, ठीक है। तो ये आपका 10 आ जाएगा। इसका बी पार्ट है जिसमें आपको दिया हुआ है ए सी दिया हुआ है यहाँ पर, आई थिंक ये गलत हो, 13 सेंटीमीटर। ए सी 13 सेंटीमीटर है, बी सी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, वही सेम फॉर्मूला है। ए सी 13 का स्क्वायर, ए बी हमें मालूम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो और बी सी 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर इट मीन्स 13 मल्टीप्लाई 13 169 हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 गुना 5 25। 5 को जो है हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे 25 को, तो ये माइनस करके 144 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और ए बी इज इक्वल टू इसका वर्गमूल। इसका वर्गमूल निकालोगे तो आपको कितना आएगा, 12। क्वेश्चन नंबर 8, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम कितने पौधों की आवश्यकता होगी, यानी कि और उसको कितने पौधे लगाने पड़ेंगे। तो कुल पौधे उसके पास है 1000 का जब आपने वर्गमूल किया तो आप देखेंगे कि हमारे पास 1 से जाते हैं तो 61 आता है, ठीक है। लेकिन हमने 2 पर इसलिए किया, ज़्यादा पर हमने यहाँ इसलिए किया क्योंकि हमें ये देखना है कि हमें और कितने पौधों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 24, इनको माइनस करेंगे तो माइनस का 24, इट मीन्स हमें ये 124 माइनस 100 यानी कि 24 पौधे और चाहिए। तो पौधों की संख्या पहले 1000 थी, उसमें 24 और ऐड किए 1024। तो कॉलम और पंक्तियों की संख्या हमारे पास कितनी बनेगी, 1024 का जो वर्गमूल है वो हमारे पास 32, यानी कि सेम ही आएगा। वो इसलिए क्योंकि 24 की ही कमी थी, तो वो हमने यहाँ पर प्लस ही कर दी है। तो 32 यहाँ पर पौधों की और पंक्तियों की संख्या है। सेम इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, एक विद्यालय में जो है 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए उन्हें इस प्रकार से आप खड़ा करोगे, जैसे आप लोग खड़ा होते हैं ना प्रेयर में, इसी तरह से पंक्ति और कॉलम्स की जो संख्या वो बराबर रहे। तो इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। तो यहाँ बाहर जाने वाली बात है, तो यहाँ पर 16 विद्यार्थियों को सेम उसी तरह से निकाला है। 16 विद्यार्थी इट मीन्स 484 जो है। तो यहाँ पर इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या 22 बनेगी, ठीक है। तो आज आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। इसको अपनी नोटबुक में कर लेना। थैंक यू।